विजयनगर एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। वहाँ ऐसे व्यापारी थे जो सामान चीन, पुर्तगाल, श्रीलंका और मध्य एशिया के साथ व्यापार करते थे। व्यापार और वाणिज्य बहुत ही अच्छा चल रहा था और समृद्धि राज्य में आती थी। राजा आपस में महंगे उपहार आदान प्रदान करते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय को चीन के सम्राट ने कुछ आम भेजे। सम्राट ने राजा को संदेश भी भेजा कि यह विशेष फल एक अद्वितीय गुण रखता है, जो इसे खाता है उसे लंबी आयु मिलती है। विजयनगर में कोई आम नहीं था, इसलिए यह एक नया अनोखा फल था। बड़े बड़े डिब्बे आए और राजा के सामने रखे गए। डिब्बे में से एक खोला गया और उसमें चमकदार रसीले फलों का दर्शन किया। दरबार में सभी उसे देखते रहे, जो स्वर्ण की तरह चमक रहे थे और उन्हें भी इन्हें चखने की इच्छा हुई। दरबार में तेनालीरामन भी थे। उन्होंने भी कभी ऐसे आम नहीं देखे थे और उन्हें भी आम चखने की ख्वाहिश हुई। उन्होंने भूल गए कि यह उपहार राजा को भेजा गया था। वे आगे बढ़े और एक आम को उठाया और राजा को उसे रोकने या जांचने से पहले तेनालीरामन ने एक आम में दांत मार दिया, उसके जूसी स्वाद का आनंद लिया। दरबारी उसे चौंकाया और वे राजा को देखते हैं जिनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वे यकीन कर रहे थे कि अब मुश्किल होने वाली है और बिल्कुल सही, मुश्किल हो गई थी। तेनालीरामन, राजा गर्जन की और अचानक तेनालीरामन को एहसास हुआ कि उसने कुछ अपराध किया था। यह राजा का उपहार था और उसने इसे उठाया और खाया था। राजा ने भी इसे नहीं चखा था। जो और बुरा था कि उसने इसे खाने के लिए अनुमति तक नहीं मांगी थी। वह सचमुच मुश्किल में फंस गया था। उसने शर्म से सिर झुकाया और चुपचाप खड़ा हो गया था। राजा को बहुत गुस्सा आया। तेनालीरामन, तुम्हें कैसे इस उपहार को छूने की हिम्मत हुई? यह एक भयानक अपमान है। मैं ऐसे व्यवहार को क्षमा नहीं कर सकता। उसे ले जाओ। उसने अपने सैनिकों से आदेश दिया, उसे मौत की सजा डाल दो। सैनिकों ने उसे गिरफ्तार किया। उसका मन इस भयानक मुश्किल से बाहर निकलने के लिए तेजी से काम करता था। उसने जोर से रोना शुरू किया। चीन का सम्राट एक बड़ा झूठा है। उसने कहा था कि इस फल को खाने से किसी को लंबी जीवन मिलेगी, और देखो कितना छोटा सा टुकड़ा ने मुझे मरने की सजा दी है। सर, आपको इस फल को नहीं खाना चाहिए। जब उसे ले जा रहे थे तब राजा ने उसकी बात सुनी और हंसते हुए उसे छोड़ने के लिए गार्डों को आदेश दिया। इस तरह तेनालीरामन हमेशा चतुरता से सोचते थे और अपने आप को बचाते थे। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।